Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard English subject. Okay, 5th standard का हम English subject start करेंगे. Lesson number 11, The Zilkova Tree. आज ये चैप्टर है, अब नया चैप्टर पढ़ेंगे हम. ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है जो ट्री से रिलेटेड है. ठीक है बच्चों, तो वो आज हम स्टार्ट करेंगे. ऑन वन वार्म सनी डे, ये एक दिन की बात है, तब धूप बहुत तेज़ थी. ठीक है. अ यंग मैन वॉज वॉकिंग आउट, एक जवान लड़का जा रहा था, चल के जा रहा था, पैदल जा रहा था. ठीक है. एज ही वॉक द सन रोज हायर एंड हायर. जैसे ही वो चलते जा रहा था तो धूप बहुत बढ़ते जा रहा था. सन ऊपर मतलब बोलते हैं ना, एकदम कड़ी धूप थी. ठीक है बच्चों, तो वो जैसे जैसे रोड पे चले जा रहा था तो क्या हो रहा था, सन ऊपर और बढ़े जा रहा था. ठीक है. द यंग मैन वॉज टायर्ड एंड हॉट, तो देखो वो जो लड़का था वो बहुत थक चुका था और गर्मी भी बहुत थी. एंड ही विश्ड ही कुड फाइंड अ नाइस कूल स्पॉट टू रेस्ट, तो उसे क्या, उसकी इच्छा क्या हो रही थी कि काश यहाँ पे कुछ ऐसी ठंडी सी जगह हो जहाँ पे मैं जाके रेस्ट कर सकूँ. एज इफ़ इट हैज़ कंजर्व इट इन हिज इमेजिनेशन, और उसने है ना ऐसे कुछ अपीयर, एक इमेजिनेशन बोलते हैं ना हम, मन घरत, ऐसे एकदम कोई प्लेस जो हम इमेजिन करते हैं बट वो होता नहीं है, वैसे वो अपने सपनों में सोचने लगा कि ऐसा होगा, ख्यालों में वो बनाने लगा. ही सडनली केम अप ऑन दैट वेरी स्पॉट, और वो अचानक वो जगह पे पहुंच गया. अ पार्ट ऑफ ग्रासी एंड शेबी एंड अ टॉल जिलोवा ट्री, तो उसने देखा वहाँ पे ऐसी जगह पे पहुँच गया जहाँ पे पूरा ग्रास हो, नीचे ग्रास बिछा हो और वो जिलवा ट्री हो. ठीक है. द ट्री वॉज टॉल, ट्री कैसा था बच्चों, एकदम टॉल, एकदम लंबा था. इट्स ब्रांचेस लॉन्ग, और उसके ब्रांचेस कैसे थे, एकदम बड़े बड़े थे. ठीक है. ट्री कैसा था बच्चों, एकदम बड़ा था, टॉल था, ब्रांचेस टॉल लॉन्ग थे. एंड नाउ एट नून का टाइम था. ठीक है. इस स्प्रेड शेड यानी परछाई होती ना, जिस झाड़ की परछाई बाहर आने लगी. आउटसाइड द गार्डन के गेट के बाहर. इट into the tiny park inside the merchant house, वो छोटे से पार्क में मर्चेंट के घर के वहाँ. ठीक है. अभी देखो, the young man smiled and sat in that sweet shade, तो वो जो लड़का था वो खुश हुआ और वो परछाई में बैठ गया. he sat with delight, वो डिलाइट हो गया. डिलाइट मतलब एकदम खुश हो जाना. ठीक है. हैप्पीनेस से भर गया वो. ठीक है बच्चों. दिस मस्ट बी हेवन, वो उसको जन्नत जैसे लगने लगा. क्यों बच्चों, क्योंकि वो कड़ी धूप में चल रहा था, फिर वो सोच ही रहा था ना कि कुछ छाया मिले तो वो छाया में बैठ सके, तो उसको छाया यानी शेड मिला, वो उधर एकदम खुशी से बैठ गया, उसको वो जन्नत जैसा महसूस होने लगा. ही सेड अलाउड बट एट द सेम टाइम द मर्चेंट वॉज अराइविंग होम, और वो देखो वो जैसे ही वो बैठा, फिर बाद में देखो उसी टाइम पे मर्चेंट वो घर पे आया. ठीक है, जिसका वो घर था. ठीक है बच्चों. When he saw the young man sitting there in the shade of his देखो बच्चों, देखो. When he saw the young man sitting there in the shade of his silver tree, he stopped before him. देखो जैसे ही मर्चेंट ने देखा कि वो लड़का, जो यंग लड़का था, उसके जिलवक का ट्री के शेड यानी परछाई पे बैठा था, तो वो वहाँ पे रुक गया उसके आगे जाके. एक्सक्यूज़ मी, यू कांट स्टे हियर, तो वो क्या बोलता है कि आप एक्सक्यूज़ मी, सुनिए, ये यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते. ही सेड द यंग मैन, तो वो यंग मैन को वो बोलता है कि ये यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते. स्क्विंटी अप हिम, आई बेग योर प्रोडम, वाई इज़ दैट, ही आस्क्स, वो एकदम देखता है, फिर पूछता है क्यों, ऐसा क्यों. यू आर सिटिंग इन माई शेड सेड द मर्चेंट, तो मर्चेंट उसे क्या बोलता है कि आप मेरी परछाई में बैठे हो, ऐसा. ठीक है. योर शेड, तो वो लड़का पूछता है आपकी परछाई. द यंग मैन आस्क्स, कौन पूछता है, वो लड़का पूछता है कि आपकी परछाई. ही कुड नॉट बिलीव वॉट ही वॉज हियरिंग, तो वो विश्वास नहीं कर सकता कि वो क्या सुन रहा है ऐसा. बट आई एम नॉट सिटिंग इनसाइड योर गेट, तो क्या बोलता है कि नहीं,
बट देखो मैं उसको यकीन तो नहीं हो रहा था वो लड़के को, बट वो क्या बोलता है कि मैं आपके गेट के अंदर थोड़ी ना बैठ रहा हूँ, ज़िलो का ट्री बिलोंग्स टू मी। तो देखो मर्चेंट क्या बोलता है बच्चों कि ये जो ज़िलो का ट्री है ये मेरा ट्री है, ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर ने इसे प्लांट किया था। माई ग्रैंडफादर प्लांटेड इट एंड आई ओन द ट्री एंड इट्स शेड। तो क्या बोलते हैं ये मेरे ग्रैंडपापा ने इसको प्लांट किया था, तो ये ट्री मेरा है और इसकी परछाई भी मेरी है। इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेन वेर यू आर यू विल हैव टू पे मी फॉर इट यूज़। तो अगर आपको ये यूज़ करना है जहाँ पे आप बैठे हो तो उसके लिए आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ये मर्चेंट ने किसको बोला, यंग मैन को बोला। अभी देखो यंग मैन, द यंग मैन वॉज अ क्लेवर फ्लो। वो क्या था, बहुत होशियार लड़का था, ठीक है। ही थॉट अबाउट दिस ब्रीफली, उसने इस बात पे एकदम अच्छे से सोचा। ही हैड हर्ड दैट द मर्चेंट वॉज अ ग्रीडी एंड सेल्फिश मैन। उसने सुना था कि ये जो मर्चेंट है वो बहुत लालची है और वो हमेशा खुद का ही सोचता रहता है, ठीक है। फेस ही नीड टू लर्न अ लेसन। तो वो क्या सोच रहा था कि इसको एक लेसन सिखाना ही पड़ेगा, इसको लेसन सीखने की ज़रूरत है, इसको लेसन सिखाना ही पड़ेगा। आफ्टर सम मोमेंट द यंग मैन सेड, आई विल पे यू फॉर योर शेड बट यू विल हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एक्सप्लेन आई हैव परचेज द यूज़ ऑफ योर शेड। तो देखो वो यंग मैन क्या बोलता है, ठीक है मैं ये आपका शेड खरीदता हूँ, शेड यानी परछाई खरीदता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने ये शेड यानी ये जो परछाई है वो आपसे खरीदी है, परचेस्ड की है, ठीक है। द मर्चेंट स्माइल्ड, वो मर्चेंट क्या होता है, खुश होता है, स्माइल करता है। ऑफ कोर्स ही सेड एंड ही ऑफर एंड फिर वो क्या बोलता है, ठीक है। ये पहले तो वो खुश होता है, कौन, मर्चेंट, वो स्माइल करता है, खुश होता है, फिर बोलता है ठीक है मैं ये देता हूँ, होपिंग टू द एंडिंग द कन्वर्जेशन, और इससे कन्वर्जेशन एंड होता है। फिर आगे देखो, द यंग मैन स्माइल्ड, फिर वो यंग मैन खुश होता है, स्माइल होता है। ग्लैड टू पे, वो खुश होता है पेमेंट करके, ठीक है। ही सेड सो लॉन्ग यू एज यू विल सीन द अर्गे। देखो बच्चों यंग मैन खुश होता है, पेमेंट करता है शेड का, ठीक है। फिर वो देखो, सो लॉन्ग एज यू विल साइन द एग्रीमेंट एंड with that he was of a brief agreement on a piece of paper given the right। देखो बच्चों वो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यंग मैन उसे कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर देता है, वो लोग एक दूसरे के एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं, ठीक है। सो देखो आगे क्या होता है, ही सेड एज सो लॉन्ग एज यू विल साइन द एग्रीमेंट, वो बोलता है कि जैसे ही आप ये एग्रीमेंट साइन करोगे, एंड विद दैट ही वुड आउट अ ब्रीफ एग्रीमेंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसने एक पेपर के टुकड़े पे एक ब्रीफ एग्रीमेंट बनाया है, गिविंग हिम द राइट टू यूज़ द शेड ऑफ द ज़िल्को ट्री, उसको हक दिया है, अधिकार दिया है कि वो ज़िल्को ट्री का यूज़ कर पाएगा व्हेन एवर ही विश, जब भी उसकी इच्छा हो वो, लेकिन वो ट्री की सिर्फ परछाई यूज़ कर पाएगा। क्या यूज़ कर पाएगा बच्चों, वो परछाई, शेड, ठीक है। और देखो ज़िल्को ट्री क्या होता है, ये एकदम बड़ा सा ट्री होता है और ये कहाँ है, इसके ब्रांचेस बहुत अच्छे होते हैं, स्प्रेडिंग होते हैं, ठीक है, पूरा वाइडली स्प्रेड हुआ रहता है। और ये जापानीज़ ट्री है, कौन सा ट्री है, जापानीज़ ट्री है, ठीक है। तो वो क्या यूज़ करता है, यंग मैन है ना, उसकी सिर्फ शेड यूज़ कर सकता है और उसने शेड को ही ख़रीदा है, तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो जब भी चाहे वो ज़िल्को ट्री का शेड यूज़ कर सकता है अपने इच्छा से, विश से। अब हम आगे देखते हैं, हैप्पी टू एंड द कन्वर्जेशन, वो कन्वर्जेशन मतलब वो दोनों जन के बीच में जो बात हो रही थी वो ख़त्म होता है। द मर्चेंट साइन द एग्रीमेंट एंड टुक द मनी, द मर्चेंट ने एग्रीमेंट साइन किया और उसने उससे पैसे लिया, टुक द मनी। एज ही वॉकड इनसाइड ही शॉक्ड हिज हेड एंड मम्मल्ड, जैसे ही वो घर में गया और मम्मल यानी बड़बड़ाने लगा और कुछ वो बोलने लगा, फुल। द यंग मैन फेल asleep and when he wake he hurried home to tell his friend of his। देखो बच्चों वो जो यंग मैन था वहाँ पे सो गया और फिर बाद में जैसे ही उठा वो घर पे गया और अपनी फ्रेंड को इसके बारे में बताने लगा कि उसने आज क्या खरीदा, आज परचेस किया मेमल ट्री क्या, ठीक है। नेक्स्ट डे वॉज सनी अगेन, और दूसरा दिन भी सनी था।
ठीक है, धूप था, ठीक है, बहुत सारा. द यंग मैन वेटेड अंटिल लेट इन द आफ्टरनून व्हेन द सन हैड मूव अक्रॉस द स्काई एंड द शेड ऑफ द जिल ट्री एग्जिट इन द मर्चेंट यार्ड. तो देखो वो यंग मैन जाके वहाँ पे खड़ा हुआ. जैसे ही सन मूव हुआ आफ्टरनून में, तो जैसे ही सन वो सब मून जैसे ही वो शेड आया ज़ुल्फ़िकार ट्री का मर्चेंट के यार्ड में, तो वो देखो वहाँ पे गया. ही एंड हिज बेस्ट फ्रेंड कैरिंग अ बास्केट. वो मतलब यंग मैन और उसका बेस्ट फ्रेंड एक बास्केट लेके आया था, ठीक है, बास्केट उठा के रखे थे उन लोग ने. ही एंड हिज बेस्ट फ्रेंड कैरिंग अ बास्केट वेट to the merchant house. They step inside the gate, set up on the merchant lawn and unpack their picnic. देखो वो लोग कहाँ गए, तो वो लोग है ना मर्चेंट के लॉन में गए, गार्डन में गए, ठीक है, और वहाँ पे अपना बास्केट खोला, पिकनिक बनाना स्टार्ट किया. When the merchant looked out of his window and saw the young man eating lunch outside his trunk. देखो जैसे ही मर्चेंट ने अपने खिड़की से देखा कि ये यंग मैन तो यहाँ पे अपना लंच कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या बोलता है, देखो स्टॉर्म, तो वो उसकी जगह है ना, वो बहुत गुस्सा हो गया. क्या हो गया बच्चों, वो बहुत गुस्सा हो गया. ही स्टॉर्म यानी वो गुस्से से. दिस इज़ माई प्रॉपर्टी ही सेड, यू कांट सिट हियर. वो क्या बोलता है बच्चों, ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते हो. द यंग मैन लाफ्ड एंड पर्ल्ड. तो वो यंग मैन था, वो हंसने लगा. फिर देखो, फिर पुल्ड द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज पॉकेट. उसने कॉन्ट्रैक्ट निकाला अपने पॉकेट से. यू सोल्ड मी द शेड ऑफ योर ज़ुल्फ़िकार ट्री एंड एज यू कैन सी वेयर वी आर सिंपली सीटिंग इन इट शेड. तो देखो वो क्या करने लगे, यंग मैन हंसने लगा, और फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकाला और फिर उसको बोला कि ये आपने ही इसका शेड, ज़ुल्फ़िकार ट्री का शेड यानी परछाई आपने ही मुझे बेची है और मैं उस पर ही बैठा हूँ. दैट्स नॉट व्हाट आई मीन, द मर्चेंट रेड. तो वो मर्चेंट क्या बोलते हैं, ये मतलब थोड़ी ना था. वॉलेंट अगेन, फिर उसको बोलने लगा ये कैसा है. बट इट इज़ आवर एग्रीमेंट. तो वो देखो यंग मैन क्या बोलता है, ये हमारा एग्रीमेंट है ना, आपने ही तो ये परछाई मुझे बेची है, ज़ुल्फ़िकार ट्री की परछाई मुझे बेची है ना, ये हमारा एग्रीमेंट था. द यंग मैन सेड नाउ द सन मूव फादर वेस्ट. और देखो अभी सन कहाँ गया, वेस्ट की साइड, ठीक है. एंड द शैडो मूव टूवर्ड्स द अप्रोच. तो शैडो आगे की तरफ बढ़ा. अप्रोच ये क्या होता है बच्चों, अ कवर्ड एरिया इन फ्रंट ऑफ द एंटरिंग टू द बिल्डिंग. ये ऐसी एरिया जहाँ पे बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं ना, वो वाली देखो यहाँ, ठीक है बच्चों. अभी आगे देखते हैं. द यंग मैन वॉकड इन टू द अप्रोच एंड मेड देमसेल्फ क्वाइट कम्फर्टेबल. तो यंग मैन कहाँ गए, वहाँ पे गए और खुद को कम्फर्टेबल बनाया. आई विल रिटर्न योर मनी, द मर्चेंट सेड. तो मर्चेंट ने क्या बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस दे दूँगा. जस्ट लीव माई प्रॉपर्टी. तो बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरी प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूँगा. मर्चेंट बोलता है नो थैंक यू सेड द यंग मैन. तो वो यंग मैन क्या बोलता है, नहीं थैंक यू. आई क्वाइट लाइक माई परचेस. मुझे मेरी परचेस जो मैंने ख़रीदा है वो मुझे बहुत पसंद है. आई विल पे यू डबल दैन द मर्चेंट. देखो मर्चेंट क्या बोलता है, जितना तुमने दिया था उससे मैं ज़्यादा दूंगा तुम्हें, ठीक है, ठीक है बच्चों. क्या बोलता है, जितना तुमने दिया था मैं उससे ज़्यादा दूंगा. एंड जस्ट देन ही सॉ द शेड set slide into his house and the two young men opened the door and walked inside. तो क्या होता है बच्चों, ये जो परछाई होती है वो उसके घर में जाता है, ठीक है. तो वो दोनों यंग मैन क्या करते हैं, उसके घर के अंदर चले जाते हैं, इनसाइड. देखो ये दोनों जाके उसके घर के अंदर जाके बैठ गए हैं ना बच्चों, ठीक है. इसी तरह वो घर पे चले जाते हैं. फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है. वो चल के अंदर जाते हैं. वंस अगेन द यंग मैन शॉक इज हेड. तो यंग मैन अपना हेड शॉक करता है, ठीक है. फिर देखो व्हाट डू यू वांट.
तो वो पूछता है व्हाट। देखो पहले क्या होता है बच्चों, परछाई घर के अंदर चली जाती है, मर्चेंट उसको फॉलो करता है, ठीक है। ट्रिपल, आई विल पे यू द ट्रिपल, तो वो क्या बोलता है, मैं तुम्हें तिगना दूंगा, ठीक है। पहले देखो परछाई कहाँ जाती है, स्क्विरल यानी जो एंट्रेंस होता है ना बिल्डिंग का उसमें, तो वो लोग वहाँ जाके बैठते हैं। तो मर्चेंट बोलता है तुम इधर से चले जाओ, मेरी प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाओ, मैं इसका दुगना दूंगा। तो फिर ये यंग मैन क्या बोलता है, नहीं मैं खुश हूँ, जो चीज़ मैंने खरीदी है ना उससे मैं खुश हूँ। फिर देखो परछाई है ना उसके घर के अंदर जाती है मर्चेंट के, तो वो लोग उसके दोनों जन उठ के उसके घर के अंदर चले जाते हैं। फिर मर्चेंट उन्हें फॉलो करता है, फिर बोलता है मैं तुम्हें ट्रिबल दूंगा। क्या दूंगा बच्चों, ट्रिबल दूंगा इसका। फिर देखो वो यंग मैन बोलता है मैं इसका ट्रिबल दूंगा, और वो रोने ले जैसा हो जाता है। फिर वो यंग मैन उसका हेड हिलाता है, व्हाट डू यू वांट द मर्चेंट, तो वो मर्चेंट उसे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। वो रोते हुए पूछता है, उसको दर्द होता है, दुख होता है ना, वार्म्ड, ठीक है। तो वन अगेन द यंग मैन टॉट वाइल, if he had a great deal of money he could be happyful to the poor। देखो वो यंग मैन क्या बोलता है, once again the young man thought a while, if he had a great deal, अगर उसके पास ग्रेट डील है मनी का तो वो किसी गरीब की मदद कर सकता है। he could be helpful to the poor, he looked at the merchant, he had no wish to destroy anyone। देखो वो क्या बोलता है, वो मर्चेंट को देखता है और वो बोलता है मुझे किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना, किसी को बर्बाद नहीं करना। गिव मी हाफ योर फॉर्ट एंड आई विल साइन बैक माई right to the shed, he said। The merchant agreed, and so it was that everyone in the village lived happily ever after। तो वो क्या बोलता है बच्चों, मर्चेंट को वो बोलता है तुम्हारी फॉर्चून यानी किस्मत बोलते हैं ना, बोलते तुम अपनी किस्मत से थोड़ा मुझे दे दो, मैं आपको ये पूरा शेल्ड का राइट दे दूंगा, ठीक है। फिर वो खुश होता है, मर्चेंट एग्री होता है, और उसके बाद सब गांव में खुशी से रहने लगते हैं इसके बाद से, ठीक है। तो होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।